सहस्तित्ववादी दृष्टिकोण को रखेंगे पारस भाई आत्मीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आत्मीय विश्वविद्यालय बहुत ही कुछ पहले स्टार्टिंग कदम रख रहा है जो शिक्षा में एंट्री के लिए, खासतौर से विश्वविद्यालय में, और जिसकी प्रस्तुति कल आपने देखी। तो पारस भाई जीने का भी प्रयास कर रही है पूरी टीम आत्मीय विश्वविद्यालय की, और कुछ कुछ उत्पादन में भी भागीदारी कर रही है बच्चों को प्रेरणा देने के साथ साथ। तो मैं वेलकम करता हूँ, आइए पारस भाई के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ये बर्जर बजाने वाली टीम मिसिंग है या हमारी टीम समय पे पूरा कर पा रही है? भैया ने कहा टीचर हूँ, तो मैक्सिमम से 100-150 लोगों के साथ बातचीत करने का अभ्यास है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सभागृह है, तो थोड़ा भयभीत भी हूँ। सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण के ऊपर बातचीत करने का अवसर दिया है, तो सहअस्तित्व बनाए रखे जो भी बोल रहा हूँ उसमें अगर कोई कमी है तो सुधार की गुंजाइश है ही। मैं अपने आप को मध्यस्थ दर्शन का अध्येता के रूप में देखता हूँ। सर्वप्रथम पूज्य बाबा जी, माता जी और जितने भी प्रबोधकों के पास से हमें ये प्रस्ताव मिला है, पूरे जीवन विद्या परिवार के प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ। थोड़ा टीचर हूँ तो टीचर जैसा भाव आ जाए तो क्षमा कीजिएगा, अगर संवाद बना रहे तो अच्छा रहेगा। सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण मतलब क्या लगता है? तो मैंने थोड़ा अपने से सोचने की कोशिश की, तो ये बिंदु ये समीक्षित कर पाया। अगर मेरा सोचना है वो व्यक्ति, परिवार, समाज से लेकर प्रकृति तक फैलता है और उसको साथ में लेकर मैं सोच विचार कर पाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण विधि से सोच पा रहा हूँ। उसी को अलग तरीके से कहे कि मैं व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक फैल पाता हूँ विचार के, और उस अनुसार मेरा कार्य, व्यवहार हो पाता है, उसमें मैं एक सूत्रता ला पाता हूँ, तो सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण। बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम की एक सूत्रता के साथ मैं अपने जीना कर पाता हूँ, उसी को कहा सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण। जीवन क्रिया के परिप्रेक्ष्य में सोचे और कहे कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के बीच एक सूत्रता है, सामरस्यता है, और मैं जिस विधि से जीता हूं उसको कहा सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण। इसको अगर समअप करके थोड़े व्यवहारिक भाषा में कहे तो ऐसा कह सकते हैं, अगर सर्वशुभ में मेरा शुभ है, इसको सोच विचार कर मैं अगर अपना जीना बना पाता हूं, तो मैं कह पाता हूं कि मैं सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से जी रहा हूं। यानी कि मेरा होना दूसरे के साथ व्याख्यायित कर पा रहा हूं, तभी मैं सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से जी पा रहा हूं। तो इसके ऊपर अदिति दीदी ने थोड़ी बातचीत रखी। मैं थोड़े व्यवहारिक एग्जाम्पल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके डोमेन में मुझे मिले, उसको थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। अभी का जो शिक्षा का कंटेंट है और जो जीने का स्वरूप है, उसमें हम ये सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण को कैसे देख पाए, बिठा पाए। एक और है शिक्षा का कंटेंट, एक बाजू है वो हमारा जीने का स्वरूप। तो मैं अपने घर पे, हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे मोहल्ले के थोड़े छोटे बच्चे हैं, कक्षा 2 से लेकर कक्षा 5 के, उनको मैं और मेरी पत्नी है वो पढ़ाते हैं। उसमें मैंने एक प्रयोग किया, वो केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ।
और ये इंगित करता है अगर सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण ना हो तो बच्चों में शिक्षा कैसे जाती है। तो दिवाली के ऊपर सभी बच्चे हैं वो पटाखे जलाते हैं। साथ ही ये कक्षा में उनको पॉल्यूशन भी पढ़ने में आ जाता है, और ऐसे इसे में बच्चे पढ़ते हैं कि पटाखे से भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो हमने बच्चों को दिवाली से पहले है वो पॉल्यूशन पढ़ाया था। दिवाली के वेकेशन के बाद उनसे बातचीत की, पूछा कि आपने पटाखे जलाए दिवाली पे? तो बच्चों ने कहा हाँ। मैंने पूछा उससे पॉल्यूशन होता है? हम पढ़े थे। तो बच्चों ने कहा कि सब करते हैं, उसी में मजा आता है, इसलिए हमने भी किया। तो यहां से निकल के आता है शिक्षा की स्थली समाज किस प्रकार है वो दिखता है। भले ही हम बच्चों को कक्षा 2 से वो पढ़ता है तब तक रटवा दे कि पॉल्यूशन है वो नहीं करना है, पटाखे से पॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर समाज में वो दिखता है उससे विपरीत की परिस्थिति, तो वो बच्चा करेगा ही। यहां पे सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण की जो कमी है वो दिखाई देती है। दूसरा केस स्टडी प्रस्तुत करूंगा। ये वही बच्चे हैं जो कक्षा 2 से लेकर 4 में पढ़ते थे। स्वास्थ्य संयम के ऊपर हमने एक छोटा सा प्रयोग करना उचित समझा। जैसा कि मैंने कहा, हम फ्लैट में रहते थे, तो सभी बच्चों को स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए ऐसा समझाया कि जो भी आएगा ट्यूशन के लिए ऊपर पढ़ने के लिए, तो वो सीढ़ियों का यूज करके आएगा, ना कि लिफ्ट। और ये बच्चे हैं जिनको पहले से सिखाया जाता है कि सुविधा में ही सुख है। ये सेम वार्तालाप हमने उनके पेरेंट्स के साथ भी किया, पेरेंट्स की मीटिंग बुलाकर, और कहा कि ये ज़रूरी है, ये उनके स्वास्थ्य के अर्थ में है। अगर हम कक्षा 2 से लेकर 4 के बच्चों या फिर ये छोटे बच्चे हैं उनका समाज का परिप्रेक्ष्य देखें, तो उनका समाज है उसका परिवार और आस पड़ोस में जो रहते हैं उतना ही है, उससे ज्यादा उसका समाज नहीं रहता है। वहां पे अगर हम एक सूत्रता ला पाए तो इस केस स्टडीज में हम देख पाए कि ना कि सिर्फ हमारे घर पढ़ने आते समय, उसके बाद उनके घर में भी वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का यूज करने लगे, और बल्कि अपने माँ बाप से कहने लगे कि ये हमारे स्वास्थ्य के अर्थ में अच्छा है। इतना ही सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण है वो छोटे बच्चे में विकसित होता है, इतना ही समाज का स्वरूप होता है। अगर वहां पे हम एक सूत्रता ला पाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा दिखता है। तो ये शिक्षा का कंटेंट और समाज के बीच एक सूत्रता का दूसरा केस स्टडीज का एग्जाम्पल था। वैसे ही अगर हम अपने त्योहारों का स्वरूप दिखे तो कई सारे त्योहार है, जैसे गुजरात में गरबा, आपने कल्चरल नाइट में हमारी प्रस्तुति देखी होगी। पिछले कुछ सालों से मैं ऑब्जर्व करता हूं कि गरबा मनाने का जो पूरा विधि है, विगत में वो काफी मतलब सोच विचार के ऋतु के अनुसार, क्या खान पान, क्या पहरवेश, उससे क्या शरीर में श्रम होता है, वो सब सोच करके बनाया था। लेकिन अभी उसका स्वरूप है और काफी बदल गया है। वहां पे सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण की कमी दिखती है। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये दृष्टिकोण दे पाए तो हमारे त्योहारों, उत्सवों का स्वरूप भी और निखर के आ सकता है। वैसे ही हमें हाल ही में मकर संक्रांत सेलिब्रेट किया गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं हम सभी लोग। तो नए कपड़े पहन के तैयार होने के लिए त्योहार नहीं है, पर मकर संक्रांत का स्वास्थ्य के अर्थ में, खान पान के अर्थ में, वो ऋतु के समय किस तरीके से कहाँ पे रहना है,
धूप में ज़्यादा रहने से वो और बेनिफिशियल है, ये दृष्टिकोण हम बच्चों के साथ साझा कर पाए, परिवार में वो हम डिस्कस कर पाए परिवार सभा में, तो वो त्योहार मनाने का जो पूरा स्वरूप है वो बदल गया। त्योहार सबके साथ होने से उत्सव के रूप में आ पाते हैं, नहीं कि नए कपड़े और मेकअप डिजाइन से होते हैं। ये हम बच्चों में परिवार में डाल पाए सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण विधि से। वैसे ही सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण है वो हमारे घर में जो सभाएं होती है वो घर सभा से निर्णय ले पाए, और वो निर्णय है वो आगे जाके, जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति है वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के लेवल पे जीता है। वहाँ पे भी हमारे जो निर्णय रिफ्लेक्ट होते हैं, वो निर्णय को अगर हम देख पाए तो हम कह पाते हैं कि हम सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से जी पाए। धन्यवाद। पहले बजर के बाद 2 मिनट रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति पारस भाई की, और उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक जो बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से यदि एक सूत्रित हो पाता है समाज और जो हम पढ़ाते हैं, तभी शिक्षक सफल हो पाता है बच्चों में संस्कार देने में। इसीलिए शिक्षक या स्कूल, औपचारिक शिक्षा, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक प्रेरणा, ये तीनों जब एक सूत्रित होंगे तब जाकर के हमारे बच्चों में संस्कार स्थापित होगा।